हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज का जो ये नया टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है ये टॉपिक। ठीक है, तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका, जो हम इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे स्टार्टिंग में। तो फर्स्टली क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कहीं और से नहीं है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मास भी होता है और चार्जेस भी होते हैं। जो मास होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ रिलेटेड होता है। और जो चार्ज होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, जो कि हमें क्या बताती है, चार्ज की वजह से हमें क्या पता लगता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स पता लगता है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। चार्ज क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मिलती है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो ऐसा यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, कूलम होते हैं। ठीक है, इसको सी सिंबल होता है इसका, कूलम का। तो टाइप ऑफ चार्जेस नेक्स्ट हम बात करेंगे। कितनी तरह के चार्जेस होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस होता है। जो प्लस होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लूज होगा इलेक्ट्रॉन तब क्या आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी वहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कमी आने का मतलब क्या है कि कोई मान लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर से ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ से शिफ्ट होके किसी और मैटर ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे ये गया है वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और इधर नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये कौन से चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेस है, मतलब दोनों एक जैसे नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और लाइक में क्या है, दोनों सेम सेम चार्जेस। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन क्या कहता है कि चार्ज को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हाँ एक फॉर्म से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी अनदर डेफिनेशन क्या है, जो टोटल चार्ज जो होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अपना ही खुद का जो सिस्टम होगा, ठीक है, वो हमेशा उसके अंदर क्या करेगा, चार्ज जो होगा टोटल कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, इसके अंदर टोटल कितने चार्जेस हैं, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, सभी को ऐड कर दो तो कितने कॉलम बन गए, 6 कॉलम बन गए। तो नेक्स्ट अगर हम इसी सिस्टम के अंदर अगर थोड़ा सा इसको शेक किया, हिलाया, कुछ क्या हुआ, ये चार्जेस क्या कर गए, एक दूसरे के साथ
क्या करें, टकराए हैं, टकराने से क्या हो गया, 1 कूलम 4 कूलम, यहाँ पे सिर्फ क्यू रह गए हैं। तो हमने इस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकालोगे, तो सभी को क्या करोगे, पहले इन सभी चार्जेस को ऐड करके इक्वल कर दो इन चार्जेस को, ठीक है। इन चार्जेस को जब ऐड करोगे तो ये 6 कूलम है, और इधर क्या होगा 5 प्लस क्यू, तो यहाँ से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 3। मतलब इस वाले सिस्टम के अंदर और इस वाले सिस्टम के अंदर क्या है, चार्जेस जो है सेम रहने चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर चार्जेस जो है हमेशा सेम रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको कैसे भी आप शेक कर लो, हिला लो, पर हाँ उसकी जो कूलम उतनी चार्जेस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास जो अवेलेबल है वो फिक्स्ड अमाउंट के अंदर होनी चाहिए। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी नंबर के अंदर होनी चाहिए, ऐसा ना हो हाफ है, कोई भी चीज़ है हमारे पास पूरी होनी चाहिए, ना कि आधी हो, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब एनीथिंग अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट, हमेशा कोई भी चीज़ जो होगी हमारे फिक्स अमाउंट के अंदर होगी, ठीक है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन जो है, द स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट चार्जेस है, ठीक है। उसे हम फंडामेंटल चार्जेस भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फंडामेंटल चार्ज बेसिक चार्ज है, ये नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट यही है, पर इससे भी स्मॉलेस्ट होते हैं। ये हमने इंडिपेंडेंटली कहा है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट चार्ज काउंट किया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा ई माइनस वाला, वो क्या कौन सा होगा, इंडिपेंडेंटली, ये याद रखना, इंडिपेंडेंटली जो चार्जेस होंगे वो कौन से होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। पर चार्ज स्मॉलेस्ट देन इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, और भी एग्जिस्ट करते हैं पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि क्वार्क जो होता है हाफ भी होता है, 2/3 की फॉर्म में भी होता है ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट वाले लेने हैं। यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो है इंडिपेंडेंटली लेनी है। उसके बाद है सेकंड डेफिनेशन क्या है, चार्जेस जो चार्ज जो होंगे ऑलवेज क्या करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होने चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, और -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। और Q की जो वैल्यू होगी, अगर Q को हमने 1/2 की फॉर्म में या 2.6 की फॉर्म में अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो चार्ज हमने काउंट नहीं करना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चार्ज जो हमेशा होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा, ये याद रखना है, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। तो Q का जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, इंटीजर है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल है सी के बेस्ड। क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इसके अंदर है, कैन अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये इंटीग्रल फॉर्म में आता है या नहीं आता है, कैसे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें क्यू की वैल्यू जो दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है कितना, 8 इंटू 10⁻19 कूलम, और हमें फॉर्मूला पता है क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, एन ई होता है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पता है, और इधर हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19, और हम यहाँ से क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 10⁻19 जो कैंसिल हो जाएंगे, और कट होने के बाद एन की जो वैल्यू आई है हमारे पास 5 आई है। तो ये अगर हमारे पास ये वैल्यू कुछ भी 1/2 या 5/2 या कुछ ऐसे आ जाता तो ये
क्या है, किसी बॉडी को और बॉडी को हम ये चार्ज जो है नहीं दे सकते थे। हमने क्या करना है, इंटीग्रल फॉर्म में ही ये चार्ज जो है किसी को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू क्या आई है, इंटीजर आई है, तो ये क्या है, यस हम किसी भी बॉडी को ये चार्ज दे सकते हैं। अब जो चार्ज गिवन चार्ज है उसका कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमें दिया हुआ था ये, और हमारे पास जो टोटल बन गया इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 टाइम्स होगा। जो गिवन चार्ज का क्या है, 5 टाइम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ ए चार्जिंग। मेथड चार्जिंग करने के कौन कौन से मेथड है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके, टचिंग मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। भी दो ऑब्जेक्ट को हमने टच करवाया है, रब नहीं करवाया, ओनली टच करवाया है, एक दूसरे के साथ लेकर आए हैं बस इधर उधर। ये जैसे हमारे पास क्या है, दो स्फीयर हैं, इन दो स्फीयर को हमने क्या किया है, एक दूसरे के पास एक दूसरे को टच करवाया। तो टच करवाने के बाद मतलब आफ्टर कॉन्टैक्ट, जब ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आए तो ये चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। चार्ज क्या हो गया, पहले क्यू था, बाद में क्या हो गया, क्यू/2। पर यह बात याद रखना कि ये जो स्फीयर है हमेशा क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल शेप में होनी चाहिए, और इनका जो साइज है सेम होना चाहिए, तभी ही ये चार्ज इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये आप कहते हो भी कि स्फीयर अलग अलग शेप में है, तो ये ऐसा नहीं होगा। जो स्फीयर का जो भी दो ऑब्जेक्ट लोगे आप, उनका जो साइज है, शेप है, वो दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, तभी ही ये चार्ज क्या होगा, आपस में इक्वली डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे Q1 Q2 ले लिया, तो हमने क्या किया, जब इनको आपस में टच करवाया, टच करवाने से क्या होगा, ये Q1 + Q2/2 दोनों में ऐसे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट भी है एक दिया हुआ, आइडेंटिकल शेप एंड साइज के होने चाहिए। जो भी आप ऑब्जेक्ट लो सेम साइज के होने चाहिए, सेम शेप के होने चाहिए। अब सेकंड मेथड जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होगा, विदाउट टचिंग, एक दूसरे को बिना टच किए दो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, चार्ज होंगे। कैसे होंगे, जैसे एक रोड है हमारे पास, ठीक है, एक ये रोड दी हुई है, रोड है, रोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर क्या है, आइसोलेटेड, इसके अंदर प्लस चार्ज भी होंगे, माइनस चार्ज भी होंगे। ठीक है, जब इस रोड को इसके पास लेकर जाएंगे, जैसे जैसे रोड को इसके पास लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इस स्फीयर के इस साइड के ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये इस वाली साइड के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन हो जाएंगे मतलब चार्जेस जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे, फिर भी बॉडी क्या रहेगी, आइसोलेटेड ही रहेगी। जो पोलराइजेशन होने के बाद भी ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। कैसे, जितने चार्ज पहले थे उतने ही चार्ज अब है। ठीक है, ये बॉडी ये क्या है, आइसोलेटेड ही रहेगी पोलराइजेशन होने के बाद भी। ये कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से हमें पता ही है, फ्रिक्शन क्या होता है, किसी बॉडी को रब करना, एक दूसरे के साथ जब हम रब करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, किसी दो बॉडी को रब करने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। अब आप अपने हाथों को ही देख लो, जब आप अपने हाथों को रब करते हो एक दूसरे के साथ तो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम, अब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो कौन सी होती है, थर्मल इंजेक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, थर्मल इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करते हैं, एनर्जी के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। पहले किसी चीज़ को गर्म करोगे तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे ना, तभी वो क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, फर्दर आगे का जो काम है वो करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, कैसे होंगे, ड्यू टू हीट। जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्या होगा, ए और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हमने इन दोनों को रब किया तो उसमें से क्या होगा, ए वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर जाएंगे बी वाले में। और यहाँ पे बहुत सारे होंगे, एन मल्टीपल ऑफ एन होंगे, तो हमारे पास इधर वाला, अब इधर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भेजे हैं बी की तरफ, तो पीछे क्या रह जाएंगे, इधर वाले में ए में पॉजिटिव आ जाएगा
और इधर क्या आ जाएगा, जब भेजा है कहीं पे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो Q इज इक्वल टू चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू -NE। ठीक है, बी वाले में क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू -NE, और ए वाले में क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू +NE, क्योंकि यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन ए में से जंप किया है बी में, तो पीछे क्या रह जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कूलम्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ क्या होता है, ये पहले बात याद रखना कि ये यूज़फुल तभी होगा जब 2 पॉइंट चार्ज दिए होंगे। 2 पॉइंट चार्जेस जब दिए होंगे तभी ये क्या करेगा, वर्क करेगा। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही ये कूलम लॉ एप्लीकेबल है। गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, क्या करेगा, ये 2 चार्जेस के बीच में हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स देगा। ठीक है, अब 2 चार्जेस हैं, उन 2 चार्जेस के बीच में हमें कौन सी क्या मिलेगी, 2 फोर्सेस मिलेंगी। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखो इसकी, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस पार्टिकल वेयर इज डायरेक्टली एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। कहते हैं जो दो चार्जेस हैं, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, और ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो वेट क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और Q2 के। ठीक है, प्रोडक्ट में 2 चार्जेस की प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमें 2 चार्जेस दिए हुए Q1 और Q2। ये देखो हमारे पास 2 चार्जेस है, एक अब दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों चार्जेस हमने सेम चार्जेस लिए हैं, एक दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस, एक को नाम दे दिया हमने Q1 एंड Q2। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्टली क्या होगा, दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंडली क्या कहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो इसके बीच में स्क्वायर ये डिस्टेंस है इसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर का। ठीक है, तो अब जो ये दोनों फोर्सेस हैं, अब इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स होगी, अब ये फोर्स अब हमें पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इधर भागेगा। ठीक है, इधर भागेगा तो इसके ऊपर फोर्स क्या आई है, F21, मतलब F2 के ऊपर किसकी वजह से फोर्स लग रही है, 1 की वजह से। F21 इसीलिए आया है ड्यू टू फोर्स सेकंड के ऊपर किसकी वजह से लग रही है, 1 की वजह से लग रही है, तो F21। अब ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए, ये तो ये इधर भागेगा। ठीक है, तो कौन सी फोर्स आएगी, F12। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैग्नीट्यूड के अंदर हमेशा क्या रहेगी, ये फोर्सेस इक्वल रहेंगी। और न्यूटन थर्ड लॉ ये होल्ड करेगा। तो F12 इज इक्वल टू -21 क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो जो हमारे इधर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आया, F इज इक्वल टू क्या आ गया, K कॉन्स्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ई के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, यहाँ पे नोट नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखना। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा हमें फोर्स मिलेगी। जितनी कम एप्सिलॉन होगी उतनी ही ज़्यादा के होगा, अगर के जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी और हमें इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगी। और फोर्थ क्या पॉइंट इसका कि अगर कोई भी अगर के की बात करें फॉर एयर मीडियम फ्री स्पेस की बात कर ले, वैक्यूम की बात कर ले, तो के की वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, एप्सिलॉन नोट की क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फ्री एयर की बात कर लो या वैक्यूम की बात कर लो। एप्सिलॉन नोट का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, एप्सिलॉन नोट अगर मिनिमम हो, जितना कम ये होगा, एप्सिलॉन नोट कम होगा उतने ही ज़्यादा हमें
फोर्स की जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है मिलेगी। हम एग्ज़ाम में कई बार एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है एयर में और वैक्यूम में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो ये आपने यूनिट भी याद रखने हैं। ठीक है। फॉर एयर के की वैल्यू क्या होगी, फॉर एयर के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर कोई और मीडियम आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फोर्स वाला ही फार्मूला लगा के हमें अलग अलग मीडियम का जो है के की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप के की वैल्यू यहाँ से एयर मीडियम के लिए आप याद रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है कहते फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अब जो भी दो चार्जेस जैसे ये पड़े थे, ये डिस्टेंस था। अब जो भी ये क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे के साथ एक ही लाइन के अंदर अलाइन होंगे। ठीक है। ये फोर्स जो होगी कहाँ लग रही होगी, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जहाँ पे ये लाइन ज्वाइन कर रही होगी, इधर वाली फोर्स इधर ही लगेगी, सेंटर पार्ट से लगेगी। ये सेंटर है इसका, तो इधर से ही ये फोर्स जो है लगेगी इनके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, क्या कह रहा है कि कूलम लॉ वैलिड कब होगा, फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है या स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी मतलब एक जगह रुके हुए चार्जेस के लिए ही ये वैलिड है। नेक्स्ट है इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जो वर्क के पाथ पे डिपेंड ना करे। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, वर्क क्या है, पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है। अब वर्क डन डिपेंड कब करता है, जब इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हो, तभी वो डिपेंड करेगा। भी वह एक जगह से दूसरा काम कब होगा, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करके जाते हो तभी वर्क डन होता है। अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फॉर राउंड टिप क्या आता है, वर्क डन जीरो। नेक्स्ट है इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखो कि चार्जेस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो पार्ट्स के बीच में, वो कौन क्या है, मैक्सिमम है। हमें क्या करना है, हर एक पार्ट का चार्ज पता करना है। दो चार्जेस दिए हुए हैं, दो पार्ट। ठीक है। कोई चार्ज है क्यू, वो डिवाइड है दो पार्ट्स के अंदर, और दोनों पार्ट्स के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मैक्सिमम है। हमें दोनों चार्जेस के बीच में जो दोनों चार्जेस हैं वो पता करने हैं। दो चार्जेस जो हैं वो पता करने हैं जो डिवाइड हुए हैं। ठीक है। हमें ऑप्शन दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज है, वो डिवाइड हो गया आगे एक्स और क्यू माइनस एक्स के अंदर। एक को एक्स ले लिया, एक को क्यू माइनस एक्स ले लिया। हमने यहाँ पे न्यूटन का लॉ लगा दिया। न्यूटन लॉ लगाने के बाद हमारे पास ये आ गया। एफ क्या है, हमें क्या क्या कह रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब आती है, जब हम इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव लेकर इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेकर क्या करेंगे, उस इक्वेशन की जैसे ही हमने डेरिवेटिव लिया, के बाहर के बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल लिया। क्यू क्या है, क्यू के साथ एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अकेला क्यू माइनस 2x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू जीरो। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई 2। जो चार्ज जो है क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हो गया। अगर मैक्सिमम की बात कर दी है, मैक्सिमम है, कोई चार्ज क्यू दिया हुआ है अभी मैक्सिमम है, तो वो क्या करेंगे, चार्जेस हमेशा इक्वली डिवाइड होंगे, हाफ हाफ ही डिवाइड होंगे। ठीक है। फोर्स मैक्सिमम हुई तो चार्जेस क्या होंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, टू पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं ए एंड बी हैविंग चार्ज
Q plus Q and minus Q respectively placed at a certain distance apart and force acting between them is F। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? F है। इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, अगर 25% चार्ज को हम क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें B की तरफ, तो फोर्स क्या होगी दोनों चार्जेस के बीच में, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, पहले मान लो हमारे पास Q चार्ज है, एक 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 क्या दिया हुआ है, प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूटन लॉ लगा दिया। न्यूटन लॉ लगाया है तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, पर चार्ज क्या है हमारे पास, Q ही है। ठीक है, प्लस माइनस ये इसमें मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा हम ये क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में लेते हैं। फोर्स जो होती है हमेशा हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं, तो उसकी वजह से चार्जेस क्या होंगे, प्लस वाले ले लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, KQ²/R², न्यूटन लॉ की वजह से। अब इसने क्या कह दिया कि 25% जो चार्जेस जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं A से B की तरफ। 25% जो है चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो कितना, 100 में से कितना गया, मतलब एक चार्ज है उसका 25% कितना होगा, 1/4। इतना चार्ज क्या किया हमने, ट्रांसफ़र कर दिया B की तरफ। तो पीछे कितना रह गया, इधर कितना रह गया, 100 में 1 में से 1/4 कर दो तो कितना आ गया, 3/4 Q चार्जेस इधर रह गए, और ट्रांसफ़र हुए वो कितने हुए, पहले इधर माइनस Q था और इधर एक ट्रांसफ़र कितना कर दिया, 1/4 Q ट्रांसफ़र कर दिया, तो टोटल कितना आ गया, -3Q/4 चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, तो अब कूलम लॉ फिर लगा दो आप यहाँ पे। कूलम लॉ, अब पहले F लिया था तो F' ले लो, F' लगा के तो दोनों चार्जेस फिर से हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया R²। तो इनको खोलने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F' = 9/16 F। मतलब जो फोर्स पहले वाली थी उसका 9/16 पार्ट आ गया। ठीक है, 9/16 टाइम्स आ गया, मतलब D वाली ऑप्शन जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉजिटिव आयंस दिए हुए हैं, ईच कैरिंग, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के पास ही चार्ज कितना है, Q है, और आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है D है। अगर इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, F क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर मिसिंग फ्रॉम द आयंस विल बी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मिसिंग है हर एक आयन में से, हमने ये पता करना है। ठीक है, तो ऑप्शन दी हुई है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2 चार्जेस दिए हुए हैं Q एंड Q, दोनों का डिस्टेंस क्या है, D है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। F = हमने कूलम से लगा दिया, Q²/D²। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रही है, हमने क्या करना है, मिसिंग देखने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिसिंग है। इफ़ n, अगर मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मिसिंग है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, तो हमने क्या करना है, ये Q = n ही लगा के हमने ये वाला इसके अंदर पुट कर देना है। फोर्स = क्या करना है, KNE²/D²। तो अब क्या करना है, n की हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिसिंग जो है वो वाले फाइंड करने हैं, तो n को इधर रखो, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले जाओ। तो ले जाने के बाद क्या गया, हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी √4πε0 FD²/E², ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी पार्ट है हम वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जो प्रेस कर दो ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।